Hello student. Today we are going to read grade 7th Geography chapter 2nd Inside our Earth. So let's start our topic Inside our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet and it is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth and what is the Earth made up of? तो जो अर्थ है वो हमें गोल तो दिखती है बट अर्थ की जो सैंड पार्ट है मिट्टी का पार्ट है उसके अंदर भी कुछ जिसके ऊपर हम चलते हैं उसके अंदर भी कुछ है इनसाइड में भी कुछ है उसके आउटसाइड में भी कुछ है उसकी कितनी लेयर्स हैं अंदर तक क्या होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे किन चीज़ों से जो अर्थ है वो बनी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ जैसे कि ये पिक्चर दिख रही है अगर आप देखोगे तो इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं इनर कोर ये इनर कोर है ये आउटर कोर है ये वाला रेड पार्ट इनर कोर है ये आउटर कोर है अगर येलो पार्ट की देखोगे तो वो मेटल का है या मेंटल कह सकते हो मेटल कह सकते हो दोनों ही चलता है इसमें तो ये जो येलो पार्ट है वो आपका मेटल का है इसमें कोर मेटल आएगा कोर मेटल की बाउंड्रीज रहेगी ये वाला पार्ट जो है इसको भी इनर और आउटर मेटल कह सकते हो ये वाला पार्ट आउटर का है और इसके ऊपर जो ये वाला रेड ऑरेंज कलर दिख रहा है दैट इज क्रस्ट क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेयर भी है लैंड पार्ट भी है जिसके ऊपर हम चलते हैं सॉइल है इसके ऊपर तो ये वाला पार्ट ये ज़्यादा पार्ट है और मेटल और जो कोर है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड हीट रहता है जिसकी वजह से आपको आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी इसके रिलेटेड जस्ट लाइक एन ऑनियन ऑनियन है ऑनियन को जैसे हम ऊपर से छिलका निकालते जाते हैं उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स निकलती रहती हैं वैसे ही अर्थ में भी है द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंस्टेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर एक के बाद एक और आ जाती है जो हमने देखी ली ऑलरेडी द अपर मोस्ट लेयर over the earth's surface is called the crust and it is the thinnest of all the layer thin है बहुत पतली लेयर है of all the layers it is about 35 किलोमीटर तो इसकी जो क्रस्ट जो है only 35 किलोमीटर है and on the continental masses and only 5 किलोमीटर on the ocean floor so everybody know कि हमारे पास दो हैं दो पार्ट हैं किसके हैं एक तो आपका जो क्रस्ट का सॉरी कॉन्टिनेंट्स जो जैसे हम कहते हैं और ओशंस कहते हैं उसमें जो लैंड पार्ट है वो 5 किलोमीटर है और जो आपका लैंड का पार्ट है वो 35 किलोमीटर है आगे पिक्चर में हम देखते हैं इसको भी तो द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द continental masses are silica and aluminium and it is thus called a sial Si और इसका Al दोनों से मिलके बनता है सियाल तो जो कॉन्टिनेंटल पे है जो हमारा लैंड पार्ट पे है एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया ये वाला और ये ओशनिक क्रस्ट है तो फर्स्टली ये वन थिंग जो हमने पहले ये 35 और 5 वाला देखना है पहले तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ से जो मिट्टी का पार्ट है वो ऊपर तक पूरा ज़्यादा है यहाँ इसके नीचे बहुत कम है ये वाटर बॉडी है यहाँ पे वाटर है ब्लू वाला अगर उसके नीचे देखोगे तो जो आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है वो उतनी मोटी नहीं है तो 5 किलोमीटर है ये वाली बहुत ज़्यादा है आपकी तो इसीलिए ये क्या है 35 किलोमीटर हमारा जो लैंड पार्ट है वो ओशन वाले पार्ट से ऊपर भी उठा हुआ है ज़्यादा तो इसीलिए ये 35 है और ये 5 किलोमीटर है इसमें दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो आपके मिनरल्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम तो जिसकी वजह से ये इसको सियाल कहते हैं दोनों की SIAL वर्ड जो है लेके आगे आगे से लेके उसको सियाल बना दिया अल उसका और सी इसका सिलिका का एंड द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम तो ये जो है ओशनिक क्रस्ट जो है ये वाली इतनी 5 किलोमीटर जो है वो आपकी दो पार्ट से मिलके बनती है जैसे कि सिलिका एंड मैग्नीशियम इनमें पाए जाते हैं एंड इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ सीमा तो इसका भी सेम SICMA मा तो सीमा इसका भी
फर्स्ट फर्स्ट वाले दो पार्ट्स, दो वर्ड ले सकते हो। नेक्स्ट है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर। तो अगर क्रस्ट के बाद में अगर बात करते हो तो क्रस्ट तो आपकी जैसे 35 एंड 5 बहुत पतली लेयर थी। एंड अगर नेक्स्ट वाली लेयर देखोगे तो वो है आपकी मेटल। मेटल में अगर आप देखोगे 2900 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे में। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, वो 2900 है, याद रखना। फर्स्ट वाली 35 एंड 5 क्वेश्चन में थी। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ये उसके भी ज़्यादा डीप है, मतलब इसकी जो लेंथ है इससे भी ज़्यादा है 35 किलोमीटर। एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल्स एंड आयरन, इट इज़ कॉल्ड अ नाइफ। तो निकल एंड आयरन इसमें मिलते हैं, इसकी वजह से NI। और आयरन से आप Fe फेरियस की वजह से इसको मतलब निक आयरन कह रहे हैं, आयरन का तो Fe, तो NiFe नाइफ, निकल एंड आयरन को मिलके। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी मिलेगा और प्रेशर भी मिलेगा कोर के अंदर। एंड 3500 किलोमीटर तक ये आपकी लाई करती है। रॉक्स एंड मिनरल्स जो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। रॉक्स पहले देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock। तो इसमें आपको रॉक्स मिलेंगे जो उसकी अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं, वो रॉक्स होते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। अगर आप देखोगे तो उनका कलर भी अलग से होता है, साइज बड़ा छोटा होता है और टेक्सचर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो थ्री टाइप्स के हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus forms are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. So let me explain about that igneous rocks firstly। तो igneous rocks क्या है, जैसे कि आपके पास सबसे फर्स्ट क्रस्ट लेयर है, उसके ऊपर आपके पास बहुत सारे ऊपर आपको मिलेंगे जो रॉक्स के पहाड़ मिलेंगे ऐसे। जैसे डेल्टा है हमारा साउथ इंडिया में, दक्कन प्लेटू जिसे हम कहते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे उसमें आपको बहुत सारे मतलब पहाड़ मिलेंगे बड़े बड़े। तो मॉल्टन मैग्मा जो है आपका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, कोर का पार्ट है। तो कोर के पार्ट से जो मॉल्टन मैग्मा है वो कोर के पार्ट से ऊपर को राइज करता है, क्योंकि वहां पे जो उसके अंदर चीजें होती हैं वो टेम्परेचर हीट होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से वो उबलने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बर्न हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से जब उसको हीट एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है, उबाल आता है, जैसे हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो बाहर को निकलता है वो बॉयल होने के टाइम पे, तो सेम थिंग्स वहाँ पे भी होती हैं। तो वो बॉयल होता है जब ज़्यादा हीट पकड़ लेता है तो वो बाहर को आता है। बाहर को आने के टाइम पे मेटल के अंदर से आता है, आते आते क्रस्ट तक पहुंचता है, क्रस्ट से बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो भी कहते हैं। वॉल्केनो से बाहर निकल के वो क्या क्या होता है, वहां पे कूल होके ठंडा होके जम जाता है, बाहर आता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि लाइक उतनी ज्यादा उसको हीट प्रेशर नहीं मिलती, वो मेटल तक ही पहुंच पाता है, क्रस्ट पे आता ही नहीं है। तो इंटरनली उसकी जो हमारी धरती है अंदर उसके पार्ट्स है, उसके अंदर दरारों में जम जाता है, जो अलग अलग दिशा पकड़ लेता है मिट्टी के अंदर से। कहीं से भी उसको रास्ता मिलता है बाहर निकलने को, वो उस साइज में ही चला जाता है। तो वहां पे वो पूरा जम जाता है, जिसकी वजह से दो बन जाते हैं आपके इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इंट्रूसिव रॉक्स वो हैं जो लावा बाहर को निकलता है बट वहीं अंदर जम जाता है, बाहर नहीं आ पाता। एक्सट्रूसिव रॉक्स वो है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये दो है, इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं जो आपके इग्नियस रॉक्स है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज?
वोल्केनो की वजह से आता है। लावा इज एक्चुअली फायर्ड रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो अर्थ की सरफेस से अंदर से ये बाहर आता है। व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस इट्स रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो ये कूल डाउन होता है एंड सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट और कॉल्ड इन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसको कहते हैं, हमने इग्नियस रॉक्स तो पढ़ा है, बट एक्सट्रूसिव कौन से हैं? जो सरफेस के ऊपर बाहर आके जम जाते हैं और बाद में वो जम के क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पैदा हो जाते हैं। They have a very fine grain structure. For example, basalt. basalt के पत्थर जो होता है वो आपका इसका एग्जाम्पल है। द डक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ basalt salts. तो डक्कन प्लेटू जो हमारा इससे भरा पड़ा है। सम टाइम द मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही जम जाता है, बाहर नहीं आ पाता। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव। तो वहां पे भी वो ठंडा होके जम जाता है, कूल हो जाता है, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली since they cool down slowly they form large grains। कूल डाउन होते हैं, वहां पे ही जम जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक्स। इनकी रॉक्स की एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ये सारे जो ग्रेनाइट है, इन सब पेस्ट पाउडर और स्पीसीज ग्रेन्स, जो भी ग्रेनाइट पत्थर बनता है, वो सारी चीजें इससे बनती हैं। रॉक्स रोल डाउन। जो ये रॉक्स होते हैं, जब बारिश आती है, रेन आती है, पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है, वाटरफॉल्स होता है, उनकी वजह से जो ऊपर से कुछ भी है ना, कि जो अगर आप देखोगे पानी एक जगह पे बार बार गिरता रहता है, तो वो पत्थर भी टूट जाते हैं, उसमें भी दरार आ जाती है। वो पानी का एक तुपका भी अगर उस पे गिर रहा होता है, तो सेम चीजें यहाँ पे भी है। जो रॉक्स बन चुके हैं, ये इग्नियस रॉक इंट्रूसिव रॉक्स की वजह से पहाड़ बन गए हैं। वहां पे अगर बारिश, विंड, वो सारी चीजें आएगी, तो उनके जो छोटे कन्स हैं, पहले तो वो एक अगर बड़ा पत्थर भी है, वो ऊपर से गिरेगा, गिरते गिरते नीचे आएगा, रोल डाउन होगा, क्रैक्स आएंगे, उसमें हिट ईच अदर होगा, किसी के साथ एक दूसरे के साथ लगेगा जब ऊपर से गिरेगा, एंड आर ब्रोकन डाउन। तो वो ब्रोक हो जाएगा इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो इन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। तो इसका रॉक साइकिल चलता है। देखते हैं आगे। These sediments are transported and deposited by wind। तो ये किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं? विंड की वजह से, वाटर से, एक्सेट्रा। These loose loose sediments are loose मतलब जो ऊपर उखड़े पकड़े होते हैं, मतलब जुड़े नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं आगे। सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। तो जो टूटे होते हैं, लूज होते हैं, जिनकी पकड़ नहीं होती ऊपर, वो गिर जाते हैं नीचे, तो वो आगे आते जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक्स कॉल्ड अ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इन्हें जो सेडिमेंट्स होते हैं, मूव करते हैं, आगे आगे चले जाते हैं, वो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ plants, animals, and other microorganism that once lived on them। तो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। तो ये जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, पानी के साथ, मिट्टी के साथ, सैंड के साथ, विंड की वजह से, तो वो मूव कर रहे हैं। तो अगर देखो कि एक, अगर मानो कि एक पत्थर का टुकड़ा है, वो मिट्टी की वजह से जा रहा है, पानी की वजह से जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे दब जाएगा मिट्टी के। वो धीरे धीरे नीचे दबता ही जाएगा, उसके ऊपर और लेयर्स मिट्टी की आती जाएंगी, और वो नीचे दसता ही जाएगा, धरती में अंदर चला जाएगा डीप। फिर से वो मेटल के साथ होता होता आपकी जो डीप प्लेस है, कौन सा डीप प्लेस है? आपका कोर का।
उसमें चला जाएगा और फिर से उसको वहां पे हीट मिलेगी, प्रेशर मिलेगा, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestones into marbles. तो ये दो एग्जाम्पल है, इनको हम चेंज करके बना सकते हैं. Rocks are very useful to us and the hard rocks are used for making roads, houses, building. तो ये इनके काम आता है. You use stones in many games. फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन्स जिसे पिट्ठू कहते हैं, होप स्कॉच स्टेपू कहते हैं, किट किट. फाइव स्टोन्स गिट्टी वाला. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स नेबरिंग एक्सेट्रा. तो ये गेम्स में भी यूज होते हैं ये सारे. तो नेक्स्ट जो है पिक्चर देख सकते हो, रेड फोर्ट की है, ताजमहल है, ये वाइट आपका मार्बल है और ये रेड सैंड स्टोन्स है जिससे बना है. You will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain conditions in the cycle manner. तो एक दूसरे में वो चेंज होता जाता है जो हमने अभी पढ़ा है. This process of transformation of the rocks from one to another is known as the rock cycle. तो ये आपका rock cycle है. You have already learned when the molten magma cools, its solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to the form of sedimentary rocks. When the sedimentary and igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. तो ये आपका सारे का सारा फिर से सेम प्रोसेस है कि अगर आप देखो आपके पास ये मैग्मा लावा अंदर जो बर्न हो रहा है वो बाहर निकलता है इन फॉर्म्स में ऐसे. तो ये अपने वेंट बनाता है, मुंह बनाता है, आगे निकल जाता है. कुछ जगह में ये अंदर ही जम जाता है, उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अगर वो बाहर निकल आया तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं. अगर इसको देखोगे तो इस फॉर्म में आता है. ये इग्नियस रॉक्स बन गए. इग्नियस रॉक्स को गिरते गिरते फॉल डाउन होते हैं छोटे छोटे पीसेज में, सेडिमेंट्स में मूव हो जाते हैं. तो इससे मूव होने के बाद में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, टूट टूट के छोटे पीसेज हो जाते हैं. जिसके बाद में ये या तो सीधा आपके फिर से बर्न होके बाहर निकल आते हैं, मैग्मा बन जाता है. यहाँ से सीधा ये मेटामॉर्फिक रॉक में फिर से बदल जाते हैं जो आपका अंदर लावा की तरह नीचे बहुत दब जाता है और फिर से मैग्मा के रूप में बाहर आता है. तो ये आपका पूरा रॉक साइकिल चलता है जिससे आपको क्या होता है, आपको स्टोन्स मिलते हैं. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc., in the medicines, in fertilizers, etc. तो रॉक्स के बिना हमारे पास मेड अप ऑफ जैसे डिफरेंट मिनरल से बनते हैं रॉक्स. आपको पता है कि अर्थ के नीचे हमें पानी भी प्रोवाइड होता है, ये रॉक्स भी मिल रहे हैं. सो जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो नेचुरली तो नीचे अर्थ के अंदर से ही आपको प्रोवाइड हो रही हैं. ये मिनरल्स होने की वजह से ही हमारी जो लाइफ में चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही हैं, जो जैसे कि हमें स्टील मिलती है, आयरन मिलती है, एल्यूमिनियम मिल रही है, गोल्ड है, डायमंड है. ये सारी चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो वो ये धरती के नीचे से ही निकलती हैं. आगे हम उनको आगे चेंजेस करके डेवलप करके उसको उसको नेक्स्ट फॉर्म में क्रिएट करके, जैसे हमने कल चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्टली ये क्या है, नेचुरली है. नेचुरली चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन मेड जो है, ह्यूमन अपने तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना रहा है. तो दैट इज़ द सेम थिंग कि आपकी नेचुरल चीज़ें आपको मिल रही है. स्टील की मानो कि आपको स्टील मिल रही है नीचे से, आयरन मिल रहा है, तो आप उसके आयरन स्टील की वजह से आप बहुत सारे वेपन्स बना रहे हो, आप बहुत सारे यूटेंसिल्स बना रहे हो, तो ज्वेलरी बना रहे हो, हर चीज़ आप उसके लिए गोल्ड को लेके बना रहे हो, डायमंड को लेके बना रहे हो. तो आपकी हर चीज़ उसकी ज़रूरतें जो है आपकी पूरी हो रही हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर.
So like, subscribe and share my channel. Thank you.